हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन को हम इस वीडियो में पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक इसको पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की थी। वैदिक सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ। आर्य आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे। वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी। दुनिया में सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग हाकामनी साम्राज्य ईरान में किया गया है। तो एक बार फिर से, वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की थी। वैदिक सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ है। आर्य आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे। वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी और दुनिया में सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग हाकामनी साम्राज्य में किया गया था। इतना क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। इसी काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्यों ने इस व्यवस्था या वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आगमन स्थल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा बताए गए आर्यों के आगमन स्थल, जैसे कि मैक्स मूलर ने बताया था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे और बाद में इन्होंने खुद के मत को गलत माना था। मतलब पहले इन्होंने बताया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इन्होंने बाद में खुद के मत यानी खुद के द्वारा बताए गए वचन को गलत माना। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। एडवर्ड मेयर ने बताया कि आर्य पामीर के पठार से आए थे और पेनकाहर्ट ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। तिलक साहू ने बताया कि उत्तरी ध्रुव से आए थे और गाइल्स ने बताया कि हंगरी से आए थे। तो ये सभी के सभी अपने अपने मतभेद थे। इन्होंने कुछ ना कुछ तर्क पाए थे, इसीलिए अपने भेद दिए इन्होंने कि आर्य कहाँ से आए थे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों में पंचजन क्या हुआ करता था। उत्तर, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। आर्यों में पंचजन हुआ करता था। ये पंचजन थे जिनसे मिलकर आर्य सभ्यता बनी थी। तो अब हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं की। इसकी क्या विशेषताएं थी। पूर्व वैदिक काल के लोग सर्वाहारी यानी कि मांसाहारी प्लस शाकाहारी थे। इस काल के लोग गाय को अपना पवित्र पशु मानते थे। खाद्य पदार्थ क्या था इनका, करब, जौ प्लस दही जिसे कहते हैं, और यवांगु क्या था, गेहूं का दलिया को कहते थे। इनका प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। यव को ये जौ कहते थे, जौ को यानी कि यव कहते थे। और अधन्या को क्या कहा गया इनमें, गाय, अधन्या को गाय कहते हैं। अधन्या ना वध करने योग्य इनका जो कि पालतू पशु था। सुरा, सोमरस क्या था, पवित्र पेय पदार्थ था। और वस्त्र क्या था, सूती प्लस ऊन प्लस मृग चर्म थे। और उर्वरा क्या थी इनकी, कृषि भूमि को कहते थे। और गोटा क्या था, राजा को कहते थे। और नाई को क्या कहते थे, वक्ता कहते थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पूर्व वैदिक काल में वक्ता को क्या कहा जाता है, नाई को क्या कहते थे, वक्ता कहते थे। इस प्रकार से किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, इसके संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। सबसे प्रिय देवता इंद्र देवता को माना गया है और इंद्र देवता का नाम ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। अग्नि का नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है और सिंधु नदी का 55 बार लिया गया है और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार लिया गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी इनकी, सरस्वती नदी थी जिसका नाम 50 बार लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो कुल
10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? 10। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितनी है? 1028 है। ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 1.50 लाख। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में कुल 5 शाखा हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता का वर्णन है और 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 या 10,562 है। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? बाल विवाह पर प्रतिबंध था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था मानते थे, वो भी कर्म के आधार पर मानते थे और उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण थी, लेकिन इनके जो पॉइंट हैं इनसे पढ़ने के बाद पता लगता है कि इनकी ग्रामीण व्यवस्था शहरी थी। जैसे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध ज़्यादातर शहरों में होता है, गाँव में लोग बहुत ही कम उम्र में शादी कर देते हैं और छुआछूत गांव में मानते हैं, शहर में नहीं मानते और पर्दा प्रथा भी शहर में नहीं देखने को मिलती, गांव में देखने को मिलती। तो मतलब इसके कुछ पॉइंट के आधार पर बता सकते हैं कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी शहरी थी, लेकिन ये रियलिटी में क्या थी? ग्रामीण थी। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता भरत मुनि है। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 है और उपवेद गंधर्व वेद है। पढ़ने वाला क्या होता है? उद्गाता। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसके संकलन करता है विश्वामित्र। इसमें मंत्रों की संख्या है 1975 और इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसमें पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं और इसमें 2 शाखा है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तीसरा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोना टोटका, वशीकरण तथा चिकित्सा के बारे में वर्णन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि टोना टोटका और वशीकरण का वर्णन किस वेद से मिलता है? तो ये अथर्ववेद से मिलता है। इसके ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। उपवेद क्या था? शिल्पवेद था। मंत्रों की संख्या कितनी थी? 5977 थी। पढ़ने वाले को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। अब आइए बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ऋग्वेद संख्यायन कोशित की ग्रंथ, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऐतरेय ब्राह्मण था। यजुर्वेद कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा 2 शाखा में विभाजित था। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? कठ, तैतरेय, मैत्रेयी ग्रंथ और इस शुक्ल शाखा का शतपथ था। सामवेद का क्या था? पंचविश ग्रंथ था। अथर्ववेद का था गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। वेदांगों की संख्या कुल कितनी थी? 6 थी। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरूपित, छंद। रामायण किसने लिखी? संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण और अवधी में तुलसीदास ने लिखी थी और तमिल में कंवन ने लिखी थी। अंग्रेजी में आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखी थी। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था और इसमें पुराणों की संख्या 18 थी और उपनिषद कुल 108 थे और मुख्य उपनिषद 13 थे। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद था और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस में मिलता है? कठोपनिषद में। 4 आश्रम का वर्णन किस में मिलता है? ज्वालोपनिषद में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिले हैं। अब आइए बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। वैदिक सभ्यता किसने विकसित की थी? आर्यों ने। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है? गविष्टि। कठोपनिषद का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? पुरुष सूक्त में।
किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और टोटल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में पुरोहित क्या होता है? होता। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा हर्षवर्धन शासन कहाँ के थे? उत्तर केकय राजवंश के थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस की। तो दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।